नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू सिंह एसबीएल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम बात करेंगे लाइकन प्लेनिस के बारे में, जो कि एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है और नॉर्मली आपके स्कैल्प को, नेल्स को, स्किन को और जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती हैं उनको अफेक्ट करती है। यह एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है क्योंकि जो आपका इम्यून सिस्टम होता है वो आपकी स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन्स को प्रोटेक्ट करने की बजाय उन पर अटैक करने लगता है। अब हम जानते हैं कि जो लाइकन प्लेनिस है उसकी कॉजेस क्या हो सकते हैं। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट कॉज है वो है ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स। इसके अलावा हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन हो सकता है, कुछ मेडिकेशंस हो सकती हैं जैसे कि एंटी मलेरियल हो गए, बीटा ब्लॉकर्स हो गए, एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। लाइकन प्लेनिस का एक कॉज स्ट्रेस हो सकता है और जो डेंटल फीलिंग्स हम कराते हैं जैसे कि एमेलगम फीलिंग कराते हैं उसकी वजह से भी लाइकन प्लेनिस हो सकता है। अब हम बात करते हैं लाइकन प्लेनिस के सिम्टम्स के बारे में। तो जो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं कि जो आपकी स्किन होती है, यानी कि जो पेशेंट की स्किन होती है वो एकदम से पर्पल कलर की होती है, थोड़ा सा उभरा हुआ होता है, उसमें ईचिंग होती है। इसके साथ ही यदि किसी का माउथ अफेक्टेड है तो उसमें जो आपका मुंह होता है उसमें व्हाइट कलर के पैचेस और जो टंग होती है व्हाइट कलर के पैचेस नजर आएंगे। इससे क्या होता है, जब पेशेंट कुछ ज्यादा स्पाइसी फूड खाता है तो उसको काफी ज्यादा पेन होता है और सोरनेस फील होती है। यदि हम हेयर्स की बात करें तो जो पेशेंट का हेयर होता है वो हेयर फॉल होने लगता है और जो स्कैल्प होता है उसमें काफी ज्यादा ईचिंग होती है और कभी कभी रेडनेस भी देखने को मिलती है। नेल्स की बात करें तो जो नेल्स होते हैं वो काफी ज्यादा पतले होने लगते हैं, बार बार टूटने लगते हैं और यहाँ तक कि कभी ऐसा भी होता है यदि कोई एडवांस स्टेज पहुंच गई है तो उनका जो नेल होता है नेल लॉस भी होने लगता है। कभी कभी जो जेनाइटल एरियाज होते हैं वहां पर भी लाइकन प्लेनिस को देखा जाता है। अब हम बात करते हैं लाइकन प्लेनिस के टाइप्स के बारे में। तो जो सबसे पहला है वो है क्यूटेनियस लाइकन प्लेनिस, यानी कि जो ये लाइकन प्लेनिस है आपकी स्किन को अफेक्ट करेगा। सेकेंड इज ओरल लाइकन प्लेनिस, जो कि आपके माउथ के अंदर के जो पार्ट हैं उसको अफेक्ट करेगा। थर्ड इज जेनाइटल लाइकन प्लेनिस, यानी कि जो आपका जेनाइटल एरियाज हैं उनको अफेक्ट करेगा। फोर्थ आता है आपका स्कैल्प लाइकन प्लेनिस, स्पेशली आपके स्कैल्प को अफेक्ट करेगा। फिफ्थ इज नेल लाइकन प्लेनिस, ये आपके नेल्स को अफेक्ट करेगा, जिसमें कि अभी मैंने पहले बताया कि आपके जो नेल्स होते हैं उनकी थिनिंग होने लगती है। सिक्स्थ उसमें आता है दैट इज हाइपरट्रॉफिक लाइकन प्लेनिस, यानी कि जो स्किन है वो थिक हो जाएगी और उसमें काफी ज्यादा ईचिंग होगी। नॉर्मली जो ये लाइकन प्लेनिस होता है वो आपके लेग्स को अफेक्ट करता है। यदि हम इसके डायग्नोसिस की बात करें तो उसमें क्या होता है, जो आपके फिजिकल एग्जामिनेशन होता है यानी कि जो आपकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होती है उसी से काफी सारा हम डायग्नोसिस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इसमें स्किन और म्यूकोजल बायोप्सी करा सकते हैं। इसके साथ ही कुछ ब्लड टेस्ट किए जा सकते हैं जिसमें कि जो हेपेटाइटिस है या फिर जो हमारे ऑटो इम्यून मार्कर्स होते हैं हम उनको रूल आउट कर सकते हैं। यदि हम लाइकन प्लेनिस की ट्रीटमेंट की बात करें तो होम्योपैथी इसमें बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। होम्योपैथी पर्टिकुलरली आपकी स्किन कंडीशन यानी कि जो लाइकन प्लेनिस का इरप्शन हुआ है एग्जैक्ट उस चीज को नहीं लोकेट करेगी, मींस उस चीज पर काम नहीं करेगी, बल्कि जो आपकी इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से जो भी ये डिजीज कंडीशन आई है उसको हील करेगी। क्योंकि जो होम्योपैथी मेडिसिन होती हैं वो सिम्टम्स पे काम करती हैं, हर पेशेंट के लिए अलग मेडिसिन होती है। तो इसके लिए यानी कि लाइकन प्लेनिस के लिए आप होम्योपैथी को अपनी चॉइस बना सकते हैं, लेकिन तभी भी आप कोई भी होम्योपैथी की मेडिसिन लें तो अपने नजदीकी होम्योपैथी डॉक्टर से अवश्य कंसल्ट करें। इसके अलावा हम अपनी मेडिकेशन के साथ में कुछ टिप्स को फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि आप बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड ना खाएं, पानी बहुत अच्छी मात्रा में लें, आपके जो ओरल हाइजीन है उसे मेंटेन करके रखें, जो स्किन के केमिकल रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं उनका उपयोग करने से बचें। यदि आपको स्ट्रेस है तो आप उसके लिए योगा या फिर मेडिटेशन कर सकते हैं। यदि आपको लाइकन प्लेनिस है या आपके आसपास किसी को भी लाइकन प्लेनिस है तो आप ये वीडियो उन तक पहुंचा सकते हैं और होम्योपैथी की जो मेडिकेशन होती है उसको फॉलो कर सकते हैं आफ्टर कंसल्टिंग योर होम्योपैथिक फिजिशियन। अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल है लाइकन प्लेनिस से रिलेटेड या फिर आप कोई और टॉपिक चाहते हैं और वीडियोस के लिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप एसबीएल का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।